पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 3.3 का x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन एक बार फिर से लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर आपको 4 दिया है। ये होता है पहला समीकरण और ये होता है सेकंड मतलब कि दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि जो भी आपको समीकरण सरल सा है उसमें से समीकरण 3 आपको जो है बनाना है। जैसे कि समीकरण 2 है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है समीकरण, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाने पर समीकरण 2 को पहले यहाँ पर लिखना है, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर y का आपको पक्षांतर कर देना है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 4, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का y, और यही हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा आपको लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पहले यहाँ पर लिख देना है, तो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर x का मान कितना है, तो x का मान दिया गया है x का मान दिया गया है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई आ जाएगा, ये तो x का ही मान है, और यहाँ पर क्या दिया है प्लस वाई बराबर 14। 4 का पक्षांतर कर देना है, उन दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4। अब यहाँ पर 2y सेम रहेगा, बराबर 14 में से 4 घट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर y बराबर 10 सेम रहेंगी, 2 का कर दो पक्षांतर, तो आ जाएगा इसके नीचे 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब y बराबर कितना आ गया 5। यह आ गया y का मान। इसके बाद आपको निकालना है x का मान, तो यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में ही रख सकते हो, या फिर समीकरण 3 में भी रख सकते हो, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 पहले यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 3 क्या दिया है, तो x बराबर 4 प्लस y, x बराबर 4 आ जाएगा सेम, प्लस y का मान कितना है 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5, तो 9 आ जाएगा x का मान। मतलब x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर 5। ये आपका राइट आंसर रहेगा।